Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to e-learning Rising Chinese School, grade 8 and 9 chemistry course. I'm your chemistry teacher Fraz Anjum. I hope you're doing well at home. Today we will discuss chapter number 1, Introduction to Chemistry, textbook page number 1 till 6. For this, we need textbook, notebook, pen and pencil. Our main learning objectives are, after this lesson, you will be able to explain in detail what is chemistry and describe the branches of chemistry. Okay, students. Now, let's start. What is chemistry? Chemistry is a branch of science that deals with the properties, composition, and the structure of matter. Or, chemistry also deals with the changes involved in the matter. It also deals with the principle governing the changes which matter may undergo. So, start with the definition word by word. Chemistry is a branch of science, यानी कीमिया साइंस की वो शाख है that deals with the properties, जो डील करती है properties यानी खवास को, composition and the structure of matter, और matter की composition और structure को. So हम composition, structure और properties word by word explain करेंगे अगली स्लाइड में. यहाँ पर हम आपको बताते चलें सबसे पहले कि केमिस्ट्री होती क्या है इन जनरल. प्यारे बच्चों, जहन में रख लें कि केमिस्ट्री आपकी जिंदगी में के हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में इन्वॉल्व है. आप घर पे बैठते हैं, आप रोजाना ऑब्जर्व करते हैं किचन केमिस्ट्री को. ठीक है, आपको नहीं मालूम शायद, लेकिन जो कुकिंग हो रही होती है किचन के अंदर, बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है. पकाना, खाना जो पकाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन. तो किचन केमिस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यानी किचन में हम कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन टेक्निक्स अपनाते हैं मजे के खाने बनाने के लिए. ठीक है, सो वहां पर कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन मिक्स हो रहे होते हैं, जो जिसकी वजह से नई नई रेसिपी जनरेट हो रही होती है. ठीक है, वो भी क्या है, केमिस्ट्री. आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, वहां पे लाजमी एक लैब मौजूद होगी. और किस चीज की लैब होगी? क्वालिटी कंट्रोल, जिसे हम कहते हैं कि केमिकली इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं. टेक्सटाइल में चले जाएं, सही है, जहाँ पे कपड़े बनते हैं वहां पर केमिस्ट्री की लैब होती है. कलर कैसा है, कलर की कंपोजिशन कैसी है, कपड़ा कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये सब कैसे केमिकली हम चेक करते हैं. आप बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में चले जाएं, वहां पर फूड हमने कैसे लेना है, शुगर कितनी लेनी है, उसकी मिकदार कितनी होती है, केमिकली वो ज्यादा डेंजर तो नहीं है, सही है, एसिडिक नहीं है, बेसिक नहीं है, ये सब क्या चीज है, केमिस्ट्री. सो हमारी जिंदगी के हर शोबे में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. मसलन आपको, जैसे मैंने किचन की मिसाल दी, आप अपनी मिसाल ले लें. किचन में आपके मदर या बहन वगैरह, कोई भी जो भी आप खाना पकाता है, खाना पकाएंगी, क्या हो रहा है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. They are dealing with the chemistry. Now, after having the meal, digestion starts. This process is also called the chemical reaction involved inside the body. So all these chemical reaction, basically what is it? Chemistry. आप जो भी खाना खाएंगे वो डाइजेशन के लिए जाएगा, वो सब उसमें क्या है, बेशुमार केमिकल रिएक्शन आपके जिस्म में हो रहे होंगे. ये सब क्या है, केमिस्ट्री. You go out for chill out or playing, or go out for the breathing or having the fresh air. What is it? Chemistry is involving now. How? Let's start with the sport first. You are playing with the football, suppose. Okay, so if you are playing football, you are running. In the running, after fast running, you feel very tired. Why? And you stop after that. Why you do this? Because a certain amount of chemical
release in your body that says that you have to stop. If you are not stopping, your muscles going to be damaged. अगर आप बहुत तेज दौड़ रहे होंगे तो आप बहुत जल्द थक जाएंगे और आपके मसल्स के अंदर, आपके पट्टों में, आपके गोश्त में, जिसको हम कहते हैं पट्टों में, दर्द होने लगेगा और आप फौरन रुक जाएंगे, जिस्म में दर्द होने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जिस्म, आपकी बॉडी हार्मोन्स वगैरह एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ब्रेन को सिग्नल जाता है, ठीक है, कि वो रुक जाए, जिसकी वजह से पेन फील होता है, दर्द फील होता है। और ये ऑटोमेटिकली सिस्टम अल्लाह ताला ने हमें दिया है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम रनिंग करेंगे तो हमारे मसल्स डैमेज हो जाएंगे और जो इंजरी का, यानी हम जख्मी हो सकते हैं, इंजरी का बाइस बन सकता है। जिस इंजरी से बचाने के लिए हमारे जिस्म का ऑटोमेटिक सिस्टम निज़ाम ऑन हो जाता है और वो हमें रोक देता है। तो ये हार्मोन क्या चीज़ है? बेसिकली केमिकल। तो आपकी पूरी लाइफ किसमें involve a chemistry. So chemistry, very important branch. Okay, chemistry is a very important branch, the part of life of a human being. Okay, हमारी इंसानी जिंदगी की जो भी जितने भी शोबे हाथ जिंदगी हैं, इनके लिए इनमें केमिस्ट्री बहुत अहमियत की हामिल है। हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आगे जाके देखेंगे भी, ठीक है। सिर्फ आप यहाँ पर याद रखें कि केमिस्ट्री, अगर डेफिनेशन के तौर पर, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। नाउ वर्ड बाय वर्ड we are going to explain the chemistry. So let's start now. The first word we have to explain and we have to understand before understand the chemistry is matter. Here we go. I highlighted this. This matter you have to understand before studying anything in the chemistry. If you don't know the matter, you can't understand chemistry. So let's start with the matter first, because it's involved in the definition first. Let's start. Chemistry is a branch of science that deals with the property, composition, and structure of matter. So first of all, what is matter? What is matter? The simplest definition I can give you, leave the book, everything. The simplest definition I can give you is anything which occupies space and have mass is called matter. उर्दू में बोलता हूं, यानी हर वो शय जो वजन रखे और जगह घेरे इस कायनात में, इस यूनिवर्स में, क्या चीज है? मैटर, यानी मादा। मसलन बुक, चेयर, स्टोन, यानी किताबें, कुर्सी, पत्थर, almost everything in the universe, matter. Start with one by one now. Suppose, क्या मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे और मैं पॉज करूंगा थोड़ा सा, उसका जवाब चाहिए। क्या आप मैटर हैं? क्या आप मादा हैं? सोचिए और जवाब दें। मैं चंद सेकंड का पॉज दे रहा हूं। चलें, अब बताएं। बिल्कुल ठीक, यस, आप मादा हैं। क्यों है? क्योंकि आपका वजन भी है और आप जगह भी घेर रहे हैं। Basically, you occupy the space and have mass as well. That's why you are matter. कैसे भाई? Are you sitting on the chair? Yes. Or you are sitting on the bed? It means you are occupying the space. आप कुर्सी पे बैठते हैं, आप बेड पे बैठते हैं, आप जगह घेरते हैं, तो पहली शर्त तो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट कंडीशन इज मैटर इज व्हाट? ऑक्युपाइज द स्पेस। सेकंड कंडीशन, हैव मास, क्या आप वजन रखते हैं? आपका वजन है? जी हाँ। आप लोगों का जैसे ग्रेड 8 और 9 के कितने? 30 किलो, 25 किलो, 35 किलो, 20 किलो, ये क्या है? आपका वजन है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, फिजिक्स के अंदर हम वजन और मास में डिफरेंस करते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखें, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जनरली पब्लिकली हम कहते हैं वजन,
लेकिन वो बेसिकली होता क्या है, मास होता है, जिसको हम उर्दू में कमियत कहते हैं। ठीक है, डिटेल में बताएंगे बाद में, अब इस चक्कर भी ना पड़े। सिर्फ ये रखें कि आपका वजन है, आप जगह भी घेर रहे हैं, क्या चीजें हैं आप, मादा। आपके लिए मैं एक सवाल छोड़े जाता हूं, इसका जवाब मुझे इस्कोलॉजी के अंदर कमेंट सेक्शन में पोस्ट में चाहिए। डे 1 के पोस्ट के अंदर आप जाएंगे, ठीक है, डे 1 डिस्कशन में, और वहां पे पोस्ट में आपने टाइप करना है ये आंसर कि हवा मादा है, क्या हवा मैटर है, सोचें समझे एग्जाम्पल के साथ बताइएगा। ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ। Chemistry is a branch of science that deals with properties, composition and structure of matter. अब जरा यहां पे देखें, मैंने हाईलाइट किया हुआ है प्रॉपर्टीज को। किसको हाईलाइट किया हुआ है, प्रॉपर्टीज को। सो डेफिनेशन का पहला हमने वर्ड मैटर को डिस्क्राइब किया, अब सेकंड वर्ड जो हमने लिया है वो है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है, वर्ड इज प्रॉपर्टीज, यानी खुसूसियात, खवास। The properties of matter include the trait that can be measured, such as an object's density, color, mass, volume, length, malleability, melting point, hardness, odor, temperature and more. यानी मादे की वो खुसूसियात जिसको हम नाप सकें, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, यहाँ पर हम कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो मादे की वो खुसूसियात जिसको हम देख सकें, जिसको हम नाप सकें, जिसको हम महसूस कर सकें, वो उसकी खुसूसियात कहलाती हैं। जैसे आप इस वक्त मेरी स्लाइड देख रहे हैं पावर पॉइंट पे, आपको नजर आ रहा है, क्या चीज नजर आ रहा है, कलरफुल। कैसा कलर नजर आ रहा है, कि प्रॉपर्टीज किससे लिखा हुआ है, येलो से, और मैंने डेफिनेशन किससे लिखी हुई है, रेड से। गुड। सो ये क्या हुआ, कलर। कलर ये है प्रॉपर्टीज, खुसूसियात है। ओके, नेक्स्ट। अब ये प्रॉपर्टीज जैसे कलर हो गया, वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गई, लंबाई हो गई, ठीक है, मेलिएबिलिटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कि ये शीट के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बात की बात है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन इन वन बाय वन इन लेक्चर के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर सिर्फ ये याद रखें, properties of matter include any trait that can be measured or observed, you can say. Include this word, or observed. Okay, so the properties of matter include any trait that can be measured or observed. That's it. Now, how many kinds of properties you can observe in chemistry? So basically there are two major properties you can observe. Number one, chemical properties, and number two, physical properties. यानी प्रॉपर्टीज दो तरह की हो सकती हैं केमिस्ट्री के अंदर, एक को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कीमियाई खवास, और दूसरे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी तबाई खवास। तो स्टार्ट करेंगे हम वन बाय वन दोनों प्रॉपर्टीज को डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट। Any characteristic that can be determined without changing its substance chemical identity, this property called, or this characteristic called physical properties, such as color, volume, mass, boiling point, melting point. Okay, इसकी पहले जनरल एग्जांपल देते हैं, फिर आपको ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है उसको एलिब्रेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, मसलन कलर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कलर को चेंज किए बगैर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यानी आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर है, जी बिल्कुल ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर है, आपके फ्लैग का कलर कौन सा है, ग्रीन कलर है एंड व्हाइट है, बिल्कुल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कलर क्या चीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज, विदाउट चेंजिंग, ठीक है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंड चीज, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या चीज है बेटा, वॉल्यूम हमारे पास होता है एनीथिंग, सिंपल इस डेफिनेशन बताता हूं आपको, छोड़े केमिस्ट्री की डेफिनेशन को, बिल्कुल आराम से पहचानने वाली डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच ऑक्युपाई द स्पेस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम।
ठीक है, जो भी शेय, कोई भी चीज जो जितनी जगह घेरती है, ओके, एनीथिंग विच ऑक्युपाई द स्पेस, दिस ऑक्युपाइंग स्पेस कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, कि जो भी शेय जितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम यानी उर्दू में हुजूम कहलाता है। मसलन एक बुक आपने टेबल पे रखी, तो ये किताब जितनी भी जगह घेर रही है वो क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। मसलन जगह कैसे घेरना होगा, क्या सिर्फ वो लंबाई और चौड़ाई में जगह घेर रही है, नहीं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसकी थिकनेस यानी मोटाई जो है, उसकी ऊंचाई जो है, वो भी तो उसकी जगह घेरी यानी ऊपर की तरफ से भी घेर रही है। तो वॉल्यूम को हमेशा तीन तरह से ऑब्जर्व करते हैं, सही है, लेंथ वाइज, विड्थ वाइज एंड हाइट वाइज। ठीक है, यानी लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। ओके, ये आएगा बाद में इंशाल्लाह, डेंसिटी जब एक्सप्लेन करेंगे लेटर ऑन, फिर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ गया मास। आपको जैसे मैंने बताया, जैसे आप जाते हैं दुकान पे चीज सॉरी कोई चीनी वगैरह सौदा लेने, 1 किलो चीनी दे दो, तो 1 किलो क्या चीज है, 1 kg क्या चीज है, 1 kg इसका वजन है, हम आमतौर पे कहते हैं, लेकिन बेसिकली अब ये वजन नहीं होता, ये क्या होता है, मास होता है, यानी कमियत। सो द यूनिट से हम पहचानते हैं बेसिकली, तो किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का। सो याद रखिएगा, मास क्या चीज है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर यानी मादे की मिकदार किसी भी जिस्म में, वो उसका मास कहलाता है। सो मास क्या चीज हुआ, किसी भी जिस्म में मादे की मिकदार को उसका मास कहते हैं हम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन एज वेल। ओके, इसका यूनिट हमारे पास किलोग्राम है। अब आ जाए बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यू कैन से दिस दैट by using these properties you can identify the substance, यानी इस प्रॉपर्टी को देखते हुए हम किसी भी शेय को आइडेंटिफाई यानी उसकी शिनाख्त कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होता है प्योर सब्सटेंस में, यानी अगर चीज कोई भी चीज खालिस हो तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कभी भी तब्दील नहीं होता। मसलन अगर आप खालिस वाटर यानी प्योर वाटर आप पानी लोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा सी लेवल पे। ध्यान में रखिएगा क्या मैंने कहा है, सी लेवल पे। सी लेवल क्या होता है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर जमीन पे खड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं सी लेवल। अगर आप इसी तरह आप पहाड़ पे चले जाते हैं, ऊंचाई पे चले जाते हैं, ठीक है, एलिवेशन बढ़ती है तो प्रेशर इंक्रीज होता है और ये टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने लग जाता है। वो बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ इतना भी याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सी लेवल पे बराबर रहते हैं, जिसके लिए उसकी पहचान होती है। अपने लोअर ग्रेड में यानी ग्रेड 7-6 में पढ़ा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है वाटर का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेल्टिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अब कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई, मिसाल देता हूं आपको मैं। पानी है, पानी का टेम्परेचर अगर 0 कर दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ, वो बर्फ बन जाएगी 0। पानी और बर्फ में फर्क है, आप बोलेंगे यस सर, बर्फ सॉलिड होती है और वो लिक्विड होती है, पानी जो होता है वो लिक्विड होता है। ये तो आप फिजिकल स्टेट बता रहे हो, यानी तबई हालत, इसको हम स्टेट कहते हैं इसमें, लेकिन सब्सटेंस में कोई फर्क नहीं है। पानी का भी फॉर्मूला H2O है, यानी 2 हाइड्रोजन का एटम 1 ऑक्सीजन का एटम, और इसी तरह बर्फ का फॉर्मूला भी H2O है। बर्फ पानी ही यानी फॉर्मूला केमिकली वो केमिकल क्या है, केमिकल फॉर्मूला H2O ही है। सो H2O बर्फ भी है, आइस भी है, H2O लिक्विड भी है। ठीक है, अब आप इसको ऑब्जर्व करें जरा, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक तरफ टेम्परेचर
100 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हैं, पानी पानी ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, सब्सटेंस सेम रहेगा। जब सब्सटेंस सेम रहे, कोई तब्दीली ना आए, सब्सटेंस यानी तब्दीली ना हो, मसलन पानी चाय ना बन जाए या पानी दूध बन जाए, इसको हम कहते हैं सब्सटेंस तब्दील हो गया, यानी शेड तब्दील हो गई। लेकिन अगर पानी पानी रहे, चाहे वो बर्फ की सूरत में, चाहे वो पानी की सूरत में, या चाहे वो भाप यानी स्टीम की सूरत में, लेकिन वो रहता H2O ही है, तो हम उसको कहते हैं कि ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिएगा क्या थी, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें, जिसकी हम पैमाइश कर सकें, विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस। विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, जो चीज थी वही रहे, यानी पानी था पानी ही रहा, वो तब्दील नहीं हुआ। ठीक है, अगर इस तरह की हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी मिसाल मैंने दे दी, जैसे कलर, कलर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सब्सटेंस को तब्दील किए बगैर, यानी पानी, पानी का कलर ट्रांसपेरेंट है, वो वही रहेगा, हम देख सकते हैं जी। ठीक है, इसी तरह दूध का कलर अगर हम सिर्फ नोट करें, दूध का कलर ही व्हाइट रहेगा बगैर उसको तब्दील किए हुए, यानी दूध को चाय में या किसी और में तब्दील किए बगैर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कलर उसका। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएं नेक्स्ट। ये तो हो गया आपका बर्निंग और मेल्टिंग पॉइंट। इन तस्वीर में देख सकते हैं आप, डायग्राम में देखें, ये शो कर रहा है कि बर्फ यानी H2O आइस की सूरत में 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी बॉयल होने लग गया। लेकिन ये दोनों चीजें पानी ही हैं, ये तब्दील नहीं हुई। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्जर्व टेम्परेचर हमने किया, ठीक है, यानी इसका हमने फ्रीजिंग पॉइंट नोट किया, और 100 डिग्री सेल्सियस यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट नोट किया, विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस, यानी पानी को पानी ही रहा, बगैर उसके हमने नोट कर लिया। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। आई होप इस पूरी डिटेल की और पूरी तहमीद से मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाए केमिकल प्रॉपर्टीज। So any characteristic that can be determined only by the changing of substance molecular structure, or you can say chemically, changing the substance chemically or molecular structure। दो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, क्या क्या, केमिकली और molecular structure। So chemical properties, any characteristic that can be determined only by the changing of substance molecular structure or by chemically। मतलब आप एक लकड़ी का टुकड़ा लें और उसको जला दें, जलाने के बाद वो क्या बन जाएगा, कोयला। लकड़ी का टुकड़ा कन्वर्ट हो गया किसमें, कोयले में। क्या कोयले को आप लकड़ी बोलोगे, क्या जवाब है, सोचें, क्या लकड़ी, कोयले को लकड़ी बोलोगे, ये लकड़ी है। अब लेके जाओ, सपोज आप बाहर से कोयला उठा के ले जाते हैं, ठीक है, और अपने घर पे देते हैं कि मॉम ये लकड़ी है, तो घर वाले बोलेंगे आपका दिमाग खराब हो गया है कि ये लकड़ी नजर आ रही है आपको, ये तो कोयला है। फिर इसका मतलब सब्सटेंस चेंज हो गया, उसने अपने आप को तब्दील कर लिया, क्या हुआ, लकड़ी क्या बन गई, ये कोयला बन गई, यानी सब्सटेंस पूरा चेंज हो गया। सेम इसी तरह आप लें चाय, उसके अंदर केमिकली रिएक्शन करवाएं, यानी इसको टी लीफ डालें, पत्ती जिसको हम कहते हैं चाय की पत्ती, चीनी डालें इसके अंदर, दूध वगैरह डालें, उसको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद जब चाय बन गई, और चाय लेने के बाद कोई मेहमान आता है, बोलते जरा पानी पिला दे, ठीक है, मेहमान आया, बोला पानी ले आओ, अब उसको चाय दे देते हैं। अब मांगा उसने क्या है, पानी, आप दे रहे हैं चाय, तो बोलते हैं चलो चाय भी ले लेता हूँ, लेकिन पानी तो लाओ, बोलते हैं पानी तो पिला रहा हूं। क्या ये मिसाल जस्टिफाई है, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि अब ये पानी नहीं रहा, इसने केमिकली चेंज हो गया अपने आप को। क्या केमिकली, कैसे केमिकली चेंज हो गया है, कि पानी कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, टी के अंदर, यानी उसने अपने आप को स्ट्रक्चरली चेंज कर दिया, ठीक है, केमिकली चेंज कर दिया। ये जनरल मिसालें दे रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा एक और मिसाल ले लें आप, फिर देखते हैं। ये देखिए केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया है कि हाइड्रोजन जो गैस है, ऑक्सीजन वो भी गैस है, आपस में कन्वर्ट होती हैं, यानी सॉरी रिएक्शन करती हैं, कंबाइन होती हैं, कंबाइन होने के बाद कन्वर्ट हो जाती हैं वाटर में। वाटर क्या चीज है, पानी यानी लिक्विड है।
तो दो गैसेस कन्वर्ट हो गई लिक्विड में, किस कंडीशन में? वाटर में। लेकिन इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, डेफिनेशन में क्या बोला है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जरा देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है? H2। यहाँ पर हाइड्रोजन के गैस का फॉर्मूला क्या है? H2। ठीक है, यानी एक एटम दो एटम हाइड्रोजन के, यहाँ पर भी एक एटम दो एटम हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के दो एटम, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक एटम यानी O2, ठीक है, सॉरी एक मॉलिक्यूल यानी दो एटम आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद क्या चीज बनाते हैं? पानी के दो मॉलिक्यूल। वजह देखें, एक हाइड्रोजन एटम दो ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर H2O बना लेता है। इस तरह ये दूसरा हाइड्रोजन एटम इन दो हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर दूसरा मॉलिक्यूल बना लेता है H2O का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल का, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O यानी हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम है। तो इसने क्या किया? क्या आपको यह हाइड्रोजन इस जैसा लग रहा है? नहीं। वाई? क्योंकि ये दोनों ब्लू एटम है और ये इसमें एक रेड भी शामिल है। तो ये इसने अपने आप को क्या कर लिया? चेंज कर लिया, अपना स्ट्रक्चर यानी अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, यानी वो हाइड्रोजन से क्या बन गया? वाटर बन गया। तो वाटर की प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है। हाइड्रोजन की खुशियत अलग है, वाटर की खुशियत अलग है। सेम इसी तरह के आप पानी पिएंगे, आपको टेस्टलेस, बेजायका समझ मिलता है, जबकि अगर आप चाय पिएंगे तो उसको आपको टेस्ट लगेगा। ठीक है, तो उसने प्रॉपर्टी अपनी चेंज कर ली। आई होप you can understand the chemical reaction as well. So what is chemical reaction? ठीक है, chemical reaction in which when two or more substances combine together and make a new substance is called chemical reaction or chemical change, also called chemical properties. So any characteristic that can be determined only by the changing a substance molecular structure or chemically. ठीक है, क्या मैंने कहा कि वो खुसूसियात जो सिर्फ और सिर्फ हमें कैसे नजर आए या हम कैसे ऑब्जर्व करें? केमिकली चेंज के बाद, यानी कीमियाई तब्दीली के बाद। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट न्यू स्लाइड। थर्ड वन, द कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? The chemical composition refer to the arrangement, type and ratio of the atom in molecules. मैंने क्या कहा कि कॉम्पोजिशन, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो रेफर करता है अरेंजमेंट टाइप का और रेशियो को, एटम्स के रेशियो को मॉलिक्यूल में, यानी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम मौजूद हैं, किस तनासुब से मौजूद हैं, उन और कौन से खुशियत रखेंगे, यानी कि कौन सी अकसाम के हैं और उनकी तरतीब क्या है, ये सब हम किसमें कहते हैं? केमिकल कंपोजिशन में। चलें, केमिकल कंपोजिशन की एग्जांपल मैं बिल्कुल आसान से देता हूं। अब सॉन्ग कंपोज करते हैं, आपने सुना होगा म्यूजिक कंपोजर, डेफिनेटली सुना होगा ना, जैसे जो सॉन्ग यानी गाने लिखता है और कंपोज करता है, सॉरी लिखता नहीं, कंपोज करता है यानी बनाता है, उसको कहते हैं म्यूजिक कंपोजर, यानी जो कीबोर्ड पे यानी पियानो के ऊपर जो कर रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि शायद मालूम भी हो, क्योंकि आप ग्रेड 8 और 9 के स्टूडेंट्स हैं, कि 8 सुर मिलते हैं आपको। ठीक है, बोलते हैं ना सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये क्या चीज है? इन सुरों से मिलाकर ही हर कोई गाना इसी से मिलेगा, बस इसी से बनेगा। ठीक है, तो इन 8 सुरों को आपस में कंबाइन करके नए नए हम मेलोडीज, नए नए सॉन्ग बनाते हैं। सेम इसी तरह एक और आसान सी मिसाल दे दूं कि चलो जी, आपको नहीं मालूम कि आपने चाय कैसे बनानी है। ठीक है, आपको सॉरी स्टूडेंट फॉर डिस्टर्बनेस, माय मदर केम, मेरी अम्मी आई थी, और ऑलवेज यू नो वालिदैन का एहतराम करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो विदाउट ऑब्जेक्शन वी कैन कंटिन्यू नाउ। जैसे मैं आपको बता रहा था कि सपोज आप किसी भी वक्त पहली मर्तबा चाय बनाने जाते हैं, कोई बोलता है जी चाय बना लो, अब आपको चाय बनानी नहीं आती,
आप फर्स्ट टाइम किचन में जा रहे हैं, आपको ये पता है हाँ जी चाय बनती है, कैसे बनती है जी, फोन पे हाँ जी चाय कैसे बनाते हैं, और पानी लो, पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध डालो, उसको उबाल लो, चाय बन गई। हमने लिया यार ये तो बड़ी आसान है, चलो खुद ट्राई करते हैं। अब वहां पे गए, आपने बर्तन रखा, पानी लिया, बोले पानी लिया यार कितना पानी लूं, मेरे को चलो 2 कप चाय बनाते हैं, तो 2 कप पानी ले ली, ये तो ठीक हो गया। बोले उसने मतलब पत्ती लेनी है, अब कितनी पत्ती लेनी ये नहीं बताया, तो क्या किया उसने, पत्ती लेनी, चलो यार ये पूरा बॉक्स है, आधा बॉक्स डाल देते हैं, तेज चाय बन जाएगी। चलो ये आधी पत्ती का डब्बा आपने उलट दिया 2 कप पानी के पानी में, बर्तन में। फिर क्या हुआ, दूसरी चीज उसने बोली चीनी डालनी है, यार चीनी बहुत ज्यादा मीठा ना हो जाए, चलो सिर्फ हम एक काम करते हैं 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं। अब जब 1 चम्मच आपने चीनी डाल दी, आधा बॉक्स, आधा डब्बा पूरा, समझ लो 1 किलो का डब्बा है, आधा किलो की पत्ती आपने डाल दी 2 कप उसके अंदर। बोले दूध भी डालते, चलो यार दूध भी डालते, आधा कप दूध भी डाल देते, चलो आधा कप दूध डाल दिया। अब उसके बाद उसको उबालना शुरू किया, उबालने के बाद क्या चीज बनेगी, क्या वो चाय होगी किसी भी एंगल से, कतई तौर पे नहीं, क्योंकि आधा किलो ऑलमोस्ट सारे पानी को और दूध को कंप्लीट कर चुकी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज मिसिंग है यहाँ पे। मिसिंग लिंक क्या है कि उसने क्वांटिटी तो बताई नहीं थी कि 2 चम्मच, 1 चम्मच, 3 चम्मच पत्ती लेनी है, ठीक है, रेसिपी रेसिपी तो बताई नहीं कि पत्ती ले लो लेकिन कितनी ले लो, चीनी ले लो लेकिन कितनी ले लो, ठीक है। तो ये कितनी यानी मिकदार, अमाउंट, क्वांटिटी, ठीक है, उसकी अरेंजमेंट, ये सब क्या चीज होती है, इसको कहते हैं कॉम्पोजिशन के सही मिकदार। सो केमिस्ट्री के अंदर हम किसकी ऑब्जर्वेशन, किसको हम स्टडी करते हैं, कॉम्पोजिशन को भी, यानी केमिकल कॉम्पोजिशन। जैसे बेकिंग सोडा ले लो, बेकिंग सोडा यानी खाने पकाने वाला जो सोडा होता है, डो में डालते हैं, पिज्जा बढ़ जाता है, ब्रेड में लगते हैं, ठीक है, ये सब बेकिंग सोडा जो होता है, उसमें सोडियम Na, सोडियम कहते हैं, सोडियम 1 एटम, हाइड्रोजन 1 एटम, कार्बन 1 एटम एंड ऑक्सीजन 3 एटम होते हैं, सही है। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन चेंज कर देते हैं, यानी हम तीन, यहाँ पर 3 की जगह 2 कर दें, यहाँ पर 2 कर दें, यहाँ पर 1 कर दें, यहाँ पर, तो ये बेकिंग सोडा नहीं बनेगा। सेम इसी तरह जैसे वाटर, पानी का फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, सोचो, H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर पानी बनाता है। अब अगर हम एक और बढ़ा दें, यार 2 और 1 का रेशियो बुरा लग रहा है, रेशियो समझते हो ना, 2:1, यानी 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, ये कहती है रेशियो कहलाता है, सही है। जैसे आपको बताया था ना रेशियो ऑफ एटम, यानी एटम के दरमियान क्या निस्बत है, क्या तनासुब है, यानी कितने एटम है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर 2:1 का रेशियो था। तो अब क्या हुआ, 2:1 के रेशियो से हमें पता लगा जी नहीं यार ये तो ठीक बात नहीं है, ठीक है, हम इसको 2:2 यानी 1:1 कर देते हैं, यानी 2 एटम उसके, 2 एटम उसके, दोनों के बराबर कर लेते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो ध्यान में रखिएगा, रेशियो कैसे लेते हैं पता था, मैं इसमें बताया होगा क्या करते हैं इसको, यानी इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो रेशियो क्या बनी 1:1, यानी सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर। तो हम 2 एटम हाइड्रोजन, 2 एटम ऑक्सीजन के लेते हैं, और उसके बाद क्या वो पानी है, नहीं, वो तो चेंज हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, यानी हमने सब्सटेंस ही चेंज कर दिया, जैसे रेशियो चेंज की सब्सटेंस चेंज। अब बात समझ आई कितनी जरूरी है ये कॉम्पोजिशन। जैसे बोलते हैं ना बेसुरा गा रहा है और सुर में गा रहा है, तो बेसुरा गाना अच्छा लगता है, नहीं, सुर वाला गाना अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। तो इसके मतलब अच्छी कॉम्पोजिशन अच्छी लगती है, अगर हम कॉम्पोजिशन को खराब कर दें तो हमें गाना अच्छा नहीं लगता। सेम इसी तरह केमिकली, कीमियाई तौर पे भी सही है, अल्लाह ताला ने खास चीज से यानी कॉम्पोजिशन से हर एक की मिकदार रखी है, ठीक है। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन, और इसकी स्टडी हम किसमें करते हैं, ब्रांच है केमिस्ट्री, ठीक है। सो केमिकल कॉम्पोजिशन रेफर टू द अरेंजमेंट, टाइप्स एंड रेशियो ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ केमिकल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन सोडियम 1 एटम, हाइड्रोजन 1 एटम, कार्बन 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम पाए जाते हैं, ये इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन होगी। आई होप you can understood chemical composition as well.
Now, last highlighted word is structure in the definition of chemistry. So, chemistry is a branch of science that deals with the properties, composition, and structure of the matter. So, what is a structure? So, a structure is an arrangement and organization of interrelated elements in a material object or system or object or system so organized. Okay, why I wrote here object or object system twice. I will explain later. Okay, now listen one by one. A structure of an arrangement. Structure क्या है? एक arrangement है. An organization of interrelated elements in a material. किसी भी शय में जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब ये आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इसकी स्ट्रक्चर। और इस बुनियाद पर मटेरियल ऑब्जेक्ट और सिस्टम में या फिर ऑब्जेक्ट और सिस्टम सो ऑर्गेनाइज, ठीक है, या बनाते हुए या ऑलरेडी बने हुए, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। मसलन यहां पर जरा देखिएगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl की, सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट के अंदर हर आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन यानी Cl आयन अरेंज होता है क्यूब के अंदर, ठीक है, क्यूब में। और क्यूब कैसे अरेंज होता है कि हर क्लोराइड आयन को सोडियम आयन ने घेरा होता है और हर सोडियम आयन को क्लोराइड आयन ने घेरा होता है इस क्यूबिक सिस्टम में। और ये सिंपल एक क्यूब आपस में दूसरे क्यूब के साथ, फिर तीसरे क्यूब के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी सी जाली नुमा, जिसको हम लैटिस कहते हैं, बनाता है। और इस लैटिस को हम क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, जिसको क्रिस्टल फॉर्म करता है, यानी उसका एक नमक का एक दाना जो होता है उसको हम बेसिकली क्रिस्टल समझ लो, ठीक है, इस क्रिस्टल फॉर्म होती है। सो क्रिस्टल फॉर्मेशन हम करते हैं इसके स्ट्रक्चर अरेंजमेंट के लिए। इसका अच्छा स्ट्रक्चर का मैं आसानी से आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जनरल एग्जाम्पल, फिर आपको और मजीद समझ आएगा। आपने घर बनता हुआ देखा होगा, क्या घर डायरेक्ट दीवारें वगैरह सब उठ के एकदम बन जाता है? नहीं, आपने देखा होगा कि उसकी डिगिंग होती है, उसके अंदर पहले जाल बिछाया जाता है लोहे का, फिर उसके पिलर वगैरह बनते हैं, फाउंडेशन बनती है, फिर उसके पिलर उठाए जाते हैं और फिर उसको रूफिंग की जाती है, यानी छत डाली जाती है और दीवार उठाई जाती है। यहां तक होता है, फिनिशिंग कोई नहीं, कोई प्लास्टर नहीं, कोई टाइल नहीं, कोई पानी वगैरह कुछ नहीं। उस हालत को कहते हैं इसका स्ट्रक्चर, यानी बेसिक, वो कहां पर खड़ी है, वो इमारत कैसे नजर आ रही है आपको, ये कहलाती है उसके स्ट्रक्चर। सो सेम केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, केमिकल अरेंजमेंट है, एटम की अरेंजमेंट है, आयंस की अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, स्टडी करते हैं, और ये स्टडी भी हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन एज वेल। Okay, thank you so much. This is the end of this lecture, and inshallah tomorrow we will continue the lesson and branches of the chemistry, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.